तो दोस्तों आज हो गई है 3 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें हैं जान लेते हैं। बीजेपी के सहयोगी जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का बड़ा बयान, एमएसपी गई तो चौटाला देंगे तुरंत इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी ने कहा है कि हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। अगर किसानों को एमएसपी पर नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत किसानों की एमएसपी आदि से जुड़ी मांगों का जल्द हल निकालने को कहा है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने कहा है कि हम किसानों से कहना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चंडीगढ़ में रहते हुए एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी, और अगर किसानों की एमएसपी पर आंच आती है तो फिर तुरंत इस्तीफा दे देंगे हरियाणा सरकार से दुष्यंत चौटाला। और यहां पर अगर ऐसा हुआ तो गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। किसान आंदोलन में बल प्रयोग के खिलाफ युवा कांग्रेस ने घेरा सीएम खट्टर का घर। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 3 विवादित कृषि कानून बनाए जाने के बाद दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर हरियाणा सीमा पर बल प्रयोग का युवा कांग्रेस ने यहां पर विरोध किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजधानी चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव किया गया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि खट्टर किसानों पर किए गए बल प्रयोग के लिए माफी मांगे। आप लोगों को आगे बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर पर साधा निशाना। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हुड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि आंदोलन में भाग ले रहे बुजुर्ग किसानों के लिए आंसू गैस के गोले कितने घातक साबित हो सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है खट्टर पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज, कृषि कानूनों पर कही है बड़ी बात, मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज आगे आए हैं। पूर्व जज एमएस गिल, नवाब सिंह व रणजीत सिंह ने कहा है कि हाल ही में लागू कृषि कानूनों के खिलाफ देश का संपूर्ण कृषक समुदाय अत्यधिक दुखी है। कानून बनने के बाद काफी समय से किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने तब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तीनों ही पूर्व जजों ने कहा है कि कानून बनाने से पहले संसद सत्र के दौरान विस्तार से विचार करने के लिए इंतजार किया जा सकता था। बिलों को ध्वनि मत से बहुत ही संदिग्ध तरीके से राज्यसभा में पारित किया गया। सरकार को इन कानूनों को लागू करने से पहले किसानों की चिंता को ध्यान में रखना चाहिए था। यदि ऐसा किया गया होता तो वर्तमान स्थिति से बचा जा सकता था। किसानों की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर, यह यहां पर कहना है पूर्व जजों का। उन्होंने आगे कहा कि किसान विरोध अब केवल पंजाब और हरियाणा राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी फैल रहा है। शांति से विरोध करने के लिए सभी को संवैधानिक अधिकार है। तो वहीं पूर्व जजों ने आगे कहा है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने वाले किसानों को हरियाणा पुलिस ने परेशान किया, वह न केवल अलोकतांत्रिक बल्कि क्रूर भी था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों ने कृषि कानूनों पर भड़ास निकाली है मोदी सरकार पर और जबरदस्त तरीके से लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जिन धन्ना सेठों के साथ साहब ने अपने जमीर का सौदा किया है, उनके हाथ में अब वो किसानों की जमीन सौंपना चाहते हैं। ये यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को लिया है कन्हैया कुमार ने निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
राजधानी पटना सहित कई जिलों में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पटना में हुए प्रदर्शन में सीपीआई के नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन की कन्हैया कुमार ने ट्विटर पर तस्वीरें भी यहां पर शेयर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि जिन धन्ना सेठों के साथ साहब ने अपने जमीर का सौदा किया है, उनके हाथ में अब वो किसानों की जमीन सौंपना चाहते हैं। पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। पटना की जनता ने भी आज किसानों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। तो वहीं दोस्तों पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने आगे कहा है कि अगर किसान मशरूम की खेती नहीं करेगा तो मोदी जी का गाल टमाटर की तरह लाल लाल कैसे होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बातचीत का ढकोसला बंद कर तीनों ही काले कानून खत्म करे केंद्र की मोदी सरकार, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों ही विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि सरकार बातचीत का ढकोसला बंद कर इन काले कानूनों को तुरंत खत्म करे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि किसानों की आय आधी हो गई, लेकिन सरकार के मित्रों की आय चौगुनी हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार किसानों को जुमले देना बंद करे, बेईमानी अत्याचार बंद करे, बातचीत का ढकोसला बंद करे, किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानून तुरंत खत्म करे। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि इसमें कहा गया था कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की हो गई आधी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। हरियाणा के कृषि मंत्री का विवादित बयान, आंदोलन को बताया चीन पाकिस्तान की साजिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के प्रदर्शन पर यहां पर बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है। दलाल ने कहा है कि यह आंदोलन किसानों के बारे में नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसी कई विदेशी शक्तियां हैं जो किसानों के नाम पर देश को अस्थिर करना चाहती हैं। आप लोगों को बताते चले, देश का आम किसान सड़कों पर है, लेकिन बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयान लगातार दे रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। कृषि बिलों पर किसानों की केंद्र की मोदी सरकार को खुली धमकी, कहा बात नहीं मानी तो 5 दिसंबर को देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से इन बिलों को वापस लेने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अगर मांगे नहीं मानी गई तो 5 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार और कॉरपोरेट घराने के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दरअसल पाल ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र किसान संगठनों में फूट डालने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये यहाँ पर साफ कहना है किसानों का, इस बार किसान एकजुट है, मोदी सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है किसान। ये यहाँ पर साफ कर दिया है किसानों के संगठनों ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है ये सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। आप लोगों को बताते चले, देश में भाजपा सरकार नहीं कंपनी राज है। उन्होंने आगे कहा है कि देश में भाजपा सरकार नहीं है, यहाँ पर कंपनी राज है, संघर्ष ही इसका एक इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप व झुनझुने पकड़ाने की बजाय तीनों खेती विरोधी कानून खत्म करे केंद्र की मोदी सरकार। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि कृषि मंत्री ने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सुरजेवाला ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
सरकार को कृषि कानूनों पर खुली बहस की चुनौती, प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े ने सरकार को इन कानूनों पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने इन कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाएं दूर नहीं की तो संगठन से जुड़े किसान प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी बाराबंकी के जिला अधिकारी को सौंपा गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सिंधु बॉर्डर पर और भी तेज हुआ किसान आंदोलन, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर के हो रही है नारेबाजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। हजारों की संख्या में डटे किसान जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खास बात यह है कि 26 नवंबर के बाद यह ऐसा पहला मौका था जब किसानों ने इस तरह की नारेबाजी की है मोदी सरकार के खिलाफ। हजारों की संख्या में सिंधु बॉर्डर पर डटे किसान हरे, नीले, गुलाबी, पीले और सफेद रंग की पगड़ी पहने दिखाई दिए, जो उनके किसान संगठनों के झंडे के रंगों से मिलती है। इन किसानों में सबसे अधिक पंजाब से किसान हैं, तो वहीं हरियाणा से भी जबरदस्त संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। आप लोगों को आगे बताते चलें, किसान मोदी सरकार के द्वारा पारित तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो आप लोगों ने UNVDB पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने